If you are a beginner and you want to learn grammar from scratch and you don't know what is the great importance of grammar in your life and what are some key rules to master English grammar. If you have not watched this video, you can watch this video on this channel. In this video, I am going to tell you some basic concept of grammar and you will come across some multiple choice question in this video. So make sure you watch this video till the end to improve your grammar. So without making further ado, let's get started. तो कल पढ़ रहे थे ग्रामर के बारे में कि ग्रामर क्यों मैटर्स करती है, एक अच्छी ग्रामर क्या होती है ना। उसी का जो और की रूल्स बताए थे, जैसे 7 की रूल्स बताए थे कि जैसे वर्ब टेंसेस है ना, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, आर्टिकल्स हैं, प्रेपोजिशंस हैं, मॉडल वर्ब्स हैं, जिनको क्या करना अगर ग्रामर अच्छी करना है तो इनको सीखना जरूरी है। तो उसी में FAQ सेक्शन है, ठीक है, मतलब फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। हाउ इज ग्रामर यूजफुल इन रियल लाइफ, कि जो ग्रामर है वह हमारे रियल लाइफ में, वास्तविक जीवन में कैसे हेल्प करती है, कितनी उपयोगी है और कैसे उपयोगी है। जैसे एट वर्क, अगर हम काम की जगह पर बात करें जहां हम काम करते हैं, तो एट वर्क ये हमें हेल्प करती है प्रोफेशनल ईमेल्स एंड रिपोर्ट्स लिखने में। तो अगर हमारी ग्रामर अच्छी है तो हम अपने ईमेल्स को और रिपोर्ट्स को बहुत ही अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। इफ यू आर इन स्कूल, सपोज अगर आप स्कूल में हो तो ये आपको हेल्प करती है विद एसे राइटिंग, रीडिंग आप सही से पढ़ सकते हो, एंड एग्जाम्स जो आपके परीक्षा के हिसाब से, परीक्षा को दृष्टि में रखते हुए ये आपको हेल्प करती है आपको अच्छे नंबर लाने में। ऑनलाइन, अगर आप ऑनलाइन स्पेस में काम करते हैं, मेक्स यू लुक स्मार्ट एंड रिलायबल, तो ये आपको हेल्प करती है कि आप स्मार्ट दिखें और रिलायबल, मतलब लोग आप पर आसानी से भरोसा कर सकें। विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, अगर आप फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में है तो ये आपको हेल्प करती है यू एक्सप्रेस योर सेल्फ क्लियरली, कि आप अपने आप को बहुत ही क्लियर वे में, स्पष्ट रूप से क्या कर सकते हो, व्यक्त कर सकते हो, अपने विचारों को, अपनी फीलिंग्स को क्लियरली एक्सप्रेस कर सकते हो। लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस, अगर आप कोई भी भाषा सीखना चाहते हो, नई भाषा को सीखना चाहते हो, नोइंग ग्रामर मेक्स इट इजियर, मतलब अगर आप किसी भी नई भाषा को सीखना चाहते हो तो ग्रामर सीखना जरूरी है। अगर ग्रामर आप जानते हो तो आप उस नई भाषा को बड़ी आसानी से सीख सकते हो। व्हाट इज ग्रामर एंड व्हाई डज इट मैटर, तो ग्रामर क्या है, जनरली ग्रामर इज द सेट ऑफ रूल्स, ये एक क्या होती है, ग्रामर सेट ऑफ रूल्स होती है दैट गाइड्स, जो हमें गाइड करती है, गाइड करती है, हमारा रास्ता दिखाती है, हाउ वी यूज वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, कि हम शब्दों को और वाक्यों को किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं, उनको बना सकते हैं। इट मैटर्स, इसका महत्व है, यह जरूरी है, बिकॉज इट मेक्स अवर कम्युनिकेशन क्लियर, क्योंकि ग्रामर की हेल्प से हम अपने कम्युनिकेशन को क्या कर सकते हैं, क्लियर, इफेक्टिव एंड रिस्पेक्टफुल वे में प्रेजेंट कर सकते हैं। वाई इज ग्रामर इंपॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन, जब हम कम्युनिकेशन मतलब अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो ग्रामर क्यों महत्वपूर्ण है। इट अवॉइड्स कंफ्यूजन, पहली चीज कि जो ग्रामर अगर हम जानते हैं तो इट अवॉइड्स कंफ्यूजन, ये भ्रम की स्थिति निर्मित ही नहीं होने देती, भ्रम को दूर करती है। इट मेक्स योर वर्ड्स मोर क्रेडिबल, यह आपके शब्दों को ज्यादा विश्वसनीय बनाती है। इट सेव्स टाइम बाय मेकिंग मैसेज क्लियर, ये हमारे मैसेज को क्लियर वे में प्रेजेंट करती है जिससे सामने वाले का समय बचता है उसको समझने में। इट शोज रिस्पेक्ट फॉर योर रीडर और लिसनर, जो ग्रामर होती है वह जो रीडर है और जो लिसनर है वह उनको क्या करती है,
शोज रिस्पेक्ट, उनके प्रति एक सम्मान प्रकट या शो प्रदर्शित करती है। वाई इज ग्रामर इंपॉर्टेंट इन राइटिंग? राइटिंग जब लिखने की बात आती है, चाहे आप स्कूल में लिखें, चाहे आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में लिखें, तो ग्रामर क्यों जरूरी है? योर राइटिंग क्रिएट्स फर्स्ट इंप्रेशन। जब कोई चीज आप लिखित रूप में किसी को भेजते हो तो उससे आपका इंप्रेशन, इट क्रिएट्स, योर राइटिंग क्रिएट्स फर्स्ट इंप्रेशन। तो जो लिखाई है, जो लिखावट है, वह सबसे पहला इंप्रेशन क्रिएट करती है। क्लियर ग्रामर हेल्प्स यू एक्सप्लेन बिग आइडियाज। आपकी जो स्पष्ट ग्रामर है, क्लियर जो ग्रामर है, ये आपको हेल्प करती है कि आप अपने जो बड़े आइडियाज हैं उनको क्लियर वे में एक्सप्लेन, व्यक्त कर सको, उनको बता सको। इट मेक्स योर वर्क इजियर टू रीड। जो आपका लिखित वर्क है, रिटन जो वर्क है, वह उसको बहुत ही आसान बना देती है पढ़ने के लिए। इट हेल्प्स यू सक्सीड इन स्कूल एंड इन योर करियर। ये आपको हेल्प करती है कि आप अपने स्कूल लाइफ में और अपने करियर में क्या हो, सफल हो। वाई इज प्रॉपर ग्रामर, पंक्चुएशन एंड कैपिटलाइजेशन इंपॉर्टेंट? तो जो ग्रामर है, जो पंक्चुएशन रूल्स है और जो कैपिटलाइजेशन रूल्स हैं, ये ग्रामर में इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज दे मेक योर राइटिंग प्रोफेशनल। क्योंकि चाहे वो पंक्चुएशन हो, चाहे कैपिटलाइजेशन रूल हो और चाहे ग्रामर हो, ये आपकी लिखावट को, आपकी लिखाई को प्रोफेशनल तरीके से प्रेजेंट करती है। ट्रस्टवर्दी एंड इजी टू अंडरस्टैंड। लोग आसानी से आपकी लिखी बातों को, लिखे मैटर्स को समझ सकते हैं। मिस्टेक्स कैन कंफ्यूज रीडर्स। अगर ग्रामर आप नहीं जानते हैं तो आप गलतियां करोगे और आपकी गलतियां जो पढ़ने वाले हैं उनको क्या करेंगी, भ्रमित करेंगी, कंफ्यूज करेंगी। वाइल करेक्ट राइटिंग बिल्ड्स कॉन्फिडेंस एंड रिस्पेक्ट। जबकि सही राइटिंग ये क्या करती है, कॉन्फिडेंस और रिस्पेक्ट को बिल्ड करती है। रिमेंबर, ये चीज याद रखना है, ग्रामर इज नॉट मीन्ट टू लिमिट यू। जो ग्रामर, जनरली हम डरते हैं कि अगर हमें ग्रामर का नॉलेज नहीं है, ग्रामर नहीं सीखना है, तो इसका ग्रामर का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने आप को क्या कर लो, लिमिट, मतलब अपने आप को एक दायरे में रखो। इट मीन्स टू एम्पावर यू। जो ग्रामर का सीखना होता है, ये आपको हेल्प करती है, एम्पावर करती है, शक्तिशाली बनाती है, टू शेयर योर थॉट्स, ताकि आप अपने विचारों को व्यक्त कर सको, एंड मेक अ लास्टिंग इंप्रेशन, और लोग आपको याद रख सके। यहां पर कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं जो कि आपने कल ग्रामर के बारे में पढ़ा है, उसी आधार पर आपको आंसर देना है। Why is grammar important in today's world? बताओ क्या होगा इसका आंसर। इन 4 आंसर में से which one is correct? कौन सा सही है? Why is C1. C, to express ideas clearly and look professional. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. What does good grammar mainly mean? गुड ग्रामर का मुख्य मतलब क्या होता है? C. कौन सा? यूजिंग वर्ड्स एंड सेंटेंसेस करेक्टली। शब्दों को और वाक्यों को सही तरीके से करना। इज इट क्लियर बेटा? Yes, sir. विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट? तो बताओ इन 4 में से कौन सा सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का करेक्ट एग्जाम्पल है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब हमने बताया था कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपके सेंटेंस में वर्ब भी हम सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। तो कौन सा सही है? सी। द डॉग बार्क्स, क्योंकि डॉग सिंगुलर है तो क्या आएगा, वर्ब में SIS आएगा। ग्रामर इज लाइक अ रेसिपी। रेसिपी। ग्रामर इज लाइक अ रेसिपी, ये वर्ड आया था। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ ग्रामर? To help people understand each other clearly.
टू हेल्प पीपल अंडरस्टैंड ईच अदर क्लियरली। जो ग्रामर का जो मेन पर्पज है वो यही है कि हम एक दूसरे को बहुत ही स्पष्ट रूप से समझ सकें बड़ी आसानी से। विच सेंटेंस शोज करेक्ट पंक्चुएशन, बताओ कौन सा सेंटेंस ऐसा है सही है जिसमें करेक्ट पंक्चुएशन मार्क जुड़ा हो। C. विच वन इज करेक्ट? C1. सी, लेट्स ईट ग्रैंडमा, है ना, तो सी नंबर का सही है। इन द सेंटेंसेस in the sentence I ate lunch yesterday, which tense is used? कौन सा टेंस यूज किया गया है? Past tense. Past. Good. Why does good grammar make you look professional? कौन सा आंसर सही है बेटा इसका? Why does good grammar make you look professional? C. It shows you are careful and smart. ये दर्शाती है कि आप अपने शब्दों के प्रति, अपने सेंटेंस के प्रति क्या है, बहुत ही केयरफुल हो। Which is not a key grammar rule, तो कौन सा इसमें से की ग्रामर रूल नहीं है? Handwriting. हैंड राइटिंग। वर्ब टेंसेस है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये की ग्रामर रूल है जिसको सीखना है। पंक्चुएशन भी है, हैंड राइटिंग की ग्रामर रूल नहीं है। व्हाट डू मॉडल वर्ब्स शोज? हाँ, व्हाट डू मॉडल वर्ब्स शो? किस चीज? B sir. पॉसिबिलिटी और ऑब्लिगेशन। ये जो ये जो क्वेश्चंस हैं, जो हमने जो पैराग्राफ या जो ब्लॉक हमने कल पढ़ा था ना, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं। विच सेंटेंस इज करेक्ट, कौन सा सेंटेंस सही है? B. बी, द बुक इज ऑन द टेबल, ये वाला सेंटेंस सही है, ठीक है ना। विच आर्टिकल इज यूज्ड फॉर अ स्पेसिफिक थिंग, बताओ। The. द, सी। हाउ डज ग्रामर हेल्प इन स्पीकिंग? ग्रामर हमें बोलने में कैसे हेल्प करती है? B. इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस, हमें कॉन्फिडेंस देती है विद करेक्ट सेंटेंसेस। अगर हम सही सेंटेंसेस बोलते हैं तो ये हमें क्या कॉन्फिडेंस देती है। व्हाई इज ग्रामर इंपॉर्टेंट इन राइटिंग? It makes writing easier to read. It makes writing easier to read. Clear? What is the benefit Yes, sir. of correct grammar? People enjoy reading your work. People enjoy reading your work. What happens when grammar is poor? क्या होगा जब आपकी ग्रामर अच्छी नहीं है तो? Communication become confusing. Communication becomes confusing. तो आप जो बोलना चाहते हो आप स्पष्ट वे में नहीं बोल पाओगे और लोग आपकी बातों से क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज, भ्रमित हो जाएंगे। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ मॉडल वर्ब? Should. Should. क्या है? शुड, है ना। Should. विच रूल इज ब्रोकन इन दिस सेंटेंस? द डॉग्स बार्क्स लाउडली, कौन सा रूल इसमें ब्रोक हुआ है, टूटा है? Subject verb agreement. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्लियर? फिर है हाउ इज Yes, sir. ग्रामर यूजफुल ऑनलाइन? It make you look smart and reliable. इट मेक्स यू लुक स्मार्ट एंड रिलायबल, ठीक है। ग्रामर शुड बी सीन एज अ, ग्रामर शुड बी सीन एज अ Limitation. लिमिटेशन। ग्रामर को कैसे देखा जाना चाहिए? Toolbar.
टूल बॉक्स नहीं बताया था, toolbox, टूल बॉक्स कैसे देखा जाना चाहिए, टूल बॉक्स। toolbox. ठीक है बेटा।